नजर डाले थे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ से। 100 घंटों से सुलग रही धौली गंगा घाटी की पहाड़ियां, वन विभाग की अलग अलग टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। जोशीमठ नगर में आग का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की जोशीमठ से आ रही है। 100 घंटों से सुलग रही है धौली गंगा घाटी की पहाड़ियां, वन विभाग की अलग अलग टीमें आग बुझाने में जुटी हैं। जोशीमठ नगर में आग का प्रभाव साफ नजर आ रहा है। धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। संजय कुंवर हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जोशीमठ पिछले 100 घंटों से सुलग रहा है। धौली गंगा घाटी की पहाड़ियां, वन विभाग की अलग अलग टीमें आग बुझाने में भी जुटी हुई हैं। बावजूद इसके आग को नहीं बुझाया जा सका है। ये आग कैसे लगी है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, आग लगने के कारणों का अभी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो पुख्ता तौर पे नहीं बता पा रहे हैं कि आग कैसे लगी, लेकिन जिस तरह से आग धौली गंगा घाटी के ऊपरी क्षेत्र से नीचे की ओर आई, उससे साफ एक अंदेशा जाहिर होता है कि ये आग जो है या तो जो आजकल जो कि बर्फ की कमी के चलते इस धौली गंगा घाटी में कुछ पोचर शिकारी दल भी जो है सक्रिय हो जाते हैं, या फिर जो शरारती तत्व होते हैं उनके द्वारा ये आग लगाने का अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से 100 घंटे से लगातार तपोवन जोशीमठ से कम 16 किलोमीटर आगे तपोवन कस्बा है, तो इसी के दूसरे छोर पे ये तपोवन धौली गंगा घाटी का क्षेत्र है और पूरे 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ये पहाड़ियां जो है पिछले 100 घंटे से लगातार धू कर जल रही है। हालांकि जो वन क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र इसमें कम है और पहाड़ियां ज्यादा सुलग रही है, लिहाजा जो 3 टीमें जो है वन विभाग की 3 कंपार्टमेंट में आग बुझाने का कार्य कर रही है, जिसमें महिला वनकर्मी फॉरेस्ट गार्ड भी जो है इस दल में शामिल है। लेकिन पहाड़ियों में दूर दूर तक जो है जाने का रास्ता नहीं मिलता है और दूसरे में पिछले 100 घंटे से जब पहाड़ सुलग रहे हैं तो पहाड़ की भी जो है गर्म हुए हैं, तो लिहाजा पैदल चलने में भी जो वन कर्मियों को परेशानी हो रही है। दूसरी बात, जो ये जलने के बाद जो है रात में कम से कम 19 किलोमीटर दूर जोशीमठ नगर क्षेत्र में अगर जब सुबह उठ के लोग अपने छतों में देखते हैं तो पूरा बुरादा जो है आग के जो घास जले हुए फोए होते हैं उनका बुरादा जो है छतों में काफी मात्रा में इकट्ठा हुआ दिख रहा है। और साथ ही बड़ागांव, तपोवन, ढाक, करछी, तुगासी क्षेत्र में जो कि इसके सबसे नजदीक के क्षेत्र है, इनकी एयर डिस्टेंस भी काफी नजदीक है जहां ये आग लगा हुआ है। तो यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई तो इनका कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, फिलहाल जो धुंध पड़ी हुई है उस क्षेत्र में, उससे जो फिलहाल जो है प्रथम दृष्टि गले में खराश, सर्दी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ की समस्या जो है दिखाई दे रही है और सामने भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी पिछले 10 से 12 घंटे से जो है सामने की पहाड़ियों में अगर नजर दौड़ाई जाए तो चिलचिलाती धूप के बावजूद भी सामने का नजारा नहीं दिख रहा है। जी, तो कोई एडवाइजरी जारी की गई है इसको लेकर? क्योंकि आप बता रहे हैं सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है जो अगल बगल के गांव है वहां के लोगों को। देखिए, जोशीमठ नगर में तो सिर्फ अभी जो ये धुंध, जो पहाड़ियों में धुंध दिखाई दे रही है और जब शाम का वक्त होता है तो रात में जो है ये आग के फोए गिरते हैं। और लेकिन जिस तरह जो तपोवन घाटी है, इसके 7 किलोमीटर के दायरे में जो आधा दर्जन से अधिक गांव पड़ते हैं, बड़ा गांव से लेके ढाक, तपोवन, करछों, तुगासी के ये दूरस्थ गांव, तो इन गांव के ग्रामीणों से अभी हमारी दूरभाष में बात हुई तो उनका कहना है कि काफी जो गाँव में जो है काफी लोगों को इस तरह की समस्या हो रही है। हालांकि वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है तपोवन में, बड़ागांव में और मेरठ में, लेकिन जिस तरह से गांव में ये शिकायतें देखी जा रही तो जोशीमठ जो CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको भी अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। अगर आग इस तरह और विकराल रूप लेती है तो जोशीमठ में भी जो है जी मामला हो गया तो फिर इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। बहुत बहुत संजय धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।